है बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से एवरेज के क्वेश्चन को देख रहे हैं। औसत के जो प्रश्न पत्र पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका संग्रह आप देखो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए आप रेडी हैं, और जो पिछले यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इस औसत यानी एवरेज चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका संग्रह हमारे पास है, और उनको इत्मीनान से आप देखें। तो सबसे पहले आप देखें कि इन प्रश्नों को बड़े इत्मीनान से आप देखें। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी इत्मीनान से आप करेंगे, बड़े आराम से आपके प्रश्न ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये अगला जो प्रश्न है ये 2013 में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है बेटा वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है उसको समझें आप। 1 से 50 तक की क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका औसत आपको ज्ञात करना है। 1 से 50 तक सभी 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। इसी तरह 1 से 100 तक पूछ सकता है, इसी तरह 1 से 200 पूछ सकता है, इसी तरह 1 से 1000 पूछ सकता है। तो अब आप देखो, आपने जो पढ़ा है एवरेज निकालने का तरीका, अगर उससे आप करोगे तो क्या ये पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटे चाहिए। तो अगर उस तरह से पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल कैसे है, इसको आपको समझना है। इस तरह के प्रश्नों को कैसे आप जल्दी से कर लोगे क्योंकि 1 से 50 तक की संख्या जोड़ने बैठोगे तो आपको समय लगेगा। सपोज करो 1 से 50 या 1 से 100 तक पूछ लिया, तब क्या करोगे? 1 से 500 तक पूछ लेगा, तब क्या करेंगे? तो 1 से 50 तक संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है, 1 to 50 तक। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत यानी एवरेज आपको निकालना है। मैं आपको 2 तरीका इसमें आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले ऑप्शन आप देख लें क्या क्या दिया। 25, 25, 25.5, तीसरा आपका ऑप्शन 26 और चौथा आपका दिया है 50। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो बेटा, इसको 2 तरीके से हम आपको बताने चल रहे हैं। पहला तरीका है कि शॉर्ट। देखो 1 से 50 तक का मतलब ये हो गया कि n बराबर हो गया कितना, 50, यानी उसमें कितना नंबर ऑफ न्यूमेरल यानी कि जो संख्याओं की संख्या है वो कितनी है, 50। 1 से 50। अब आप ध्यान दो, अगर आपको एवरेज फाइंड करना है, इसमें क्या निकालना है बेटा, औसत अगर आपको निकालना है तो इसमें आप ध्यान दें 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत। एक लाइन में आपका सवाल हो जाएगा, होता बेटा क्या, n + 1/2। n की वैल्यू कितनी है, 50, तो 50 + 1/2 आप जो है हो गया 51/2, जिसको आप लिख सकते 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 5 = 10, कितना आ गया 25.5। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक चीज आपको अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, अब जो आपने एवरेज की परिभाषा आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा ये कैसे हो रहा है, हमने तो दूसरा पढ़ा है। तो दूसरा जो पढ़े वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो औसत का तरीका आपने पढ़ा है वो ये है, देखो दूसरा तरीका देख लो, ठीक है। आप कंफ्यूजन में मत रहें। दूसरा तरीका यह होता भाई, औसत बराबर एवरेज सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, किसकी संख्या बेटा, संख्याओं की। तो देखो बेटा, सभी संख्याओं का योगफल मतलब a1 + 2 + 3 + -1 + 50, और कितनी संख्या आपके पास, 50। तो जरा सा गौर करें, अगर आप इस तरह से हल करो बेटा तो आपको टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं एक तरीका और आपको बता रहा हूं, वो भी आप ध्यान दें। अगर आपके पास क्रमागत संख्या दिया गया हो और क्रमागत संख्याओं का योगफल आपको फाइंड करना है तो एक छोटा सा फार्मूला आपके पास होता है, इस पर आप जरूर ध्यान दें। वो फार्मूला ये होता है बेटा, क्रमागत संख्याओं का योगफल n
n+1/2। n की वैल्यू कितनी 50, तो कितना 50 प्लस 1/2 बेटा कितना आ गया 50 इंटू 51/2। अब देखो इन संख्याओं का योगफल आपको ये मिल गया। ऐसे 1 + 2 + 3 + 50 तक जोड़ोगे तो आपको समय लगेगा। आपने क्रमागत संख्याओं के योगफल का फार्मूला ये जो है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी n+1/2 क्रमागत संख्याओं के योगफल का फार्मूला आपका होता है, वहां पर वैल्यू पुटअप करोगे ये आ जाएगा। अब देखो ये जो क्रमागत संख्याओं का योगफल है वो हो गया कितना, देखो 50 इंटू 51 अपान बेटा कितना 2 और होल बाई कितना हो गया यहां पे 50। तो 50 से 50 कैंसिल हुआ कितना 51/2। तो क्या ये चीज आपको मिल गया, देखो जिसे आप 25.5 लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप करो अथवा इस प्रकार से करो, दोनों तरीके से आपको आंसर मिलेंगे। अब ये कि टाइम आपको बचाना है तो क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए n+1/2 आप करोगे, तुरंत 1 सेकंड में आपको निकल जाएगा। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह से एवरेज की क्वेश्चन को आप फटाक से हल करोगे, इसमें कहीं आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, इसको आप ध्यान देंगे। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया भाई 2013 में अगला भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखो बेटा ये प्रश्नों का जो संग्रह है पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके बनेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि अभी यहां 1 से 50 पूछा था, तो 1 से 500 भी पूछ सकता है। इसलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्लियर रहेंगे, तो तुरंत आप कर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, ए, बी और सी की औसत आयु दिया बेटा कितना 25 वर्ष। कितना दिया है ध्यान दें। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, ए, बी व सी। इनकी जो औसत आयु है, ए बी सी की औसत आयु दिया है बेटा कितना 25। तो देखो बेटा कितने लोग हैं, 3 लोग। कितने लोग हैं, 3 लोग यहां पर उपस्थित हैं। तो इनकी जो औसत आयु का फार्मूला हो गया कितना, a + b + c/3 = 25। दिस इंप्लाइज दैट a + b + c बराबर कितना 75। इक्वेशन फर्स्ट। ये बात क्लियर है। 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों की औसत आयु आपको 25 ईयर आपको दी गई है। अब बोला यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है। अब देखो भाई किसकी दिया है, ए व बी की औसत आयु बराबर कितना 28। इसका मतलब हो गया बेटा क्या, इसका मतलब ये हो गया a + b बटा कितना 2। यहां पर देखो 3 लोग थे, यहां पर हो गए कितने 2 लोग। तो बटा कितना करो 2 = कितना 28। दिस इंप्लाइज दैट a + b = 28 दूना कितना बेटा 56। समीकरण 2। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है c की आयु क्या होगी। किसकी आयु भाई, अब तो आपके सामने आंसर दिख रहा होगा। c की आयु आपको फाइंड करना है। यहां ऑप्शन दिया बेटा 21 वर्ष है ना। उसके बाद 24, 27, 19, 24 वर्ष, 27 वर्ष और ये आपका हो गया 19 वर्ष। आपको सी की आयु फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे भाई, इक्वेशन 1 - 2 कर दो। एक में से आप 2 को घटा देंगे। एक में से अगर आप 2 को घटाएंगे तो मिलेगा क्या, a + b + c = 75, a + b = 56। देन बेटा ये आपका कैंसिल माइनस और यहां पर हो गया माइनस। कैंसिल करोगे c = 15 में 6 गया कितना भाई 9, यहां 6 में 5 गया 1। 19 वर्ष आपका आएगा। वो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन डेफिनेट आपको क्लियर है। 3 व्यक्तियों का औसत आयु दी गई थी।
फिर आपको 2 व्यक्तियों की औसत आयु दी गई थी, तो उसके लिए हमने कुल आयु निकाला तीनों की, फिर आपकी दोनों की, फिर 1 में से 2 को माइनस कर दिया तो आपको सी की आयु प्राप्त हो गई। इस प्रकार सी की आयु 19 वर्ष आपको प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन डी यानी चौथा आपका ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आप जो है इत्मीनान से पढ़े रहिए। अब अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया 2009 से, 2009 से लिया गया है औसत आयु का क्वेश्चन। ये दोनों प्रश्न आपके 2013 में पूछे गए थे। इन प्रश्नों को आप देखें और लगाने के पश्चात अभी मैं आपको ये जो पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, कराने के पश्चात आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो और एंजॉय मिलेगा, आपको और आनंद आएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप कर चुके रहेंगे तो आपको ये लगेगा हमको सब क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हैं। बेटा कितने? 4 विद्यार्थी। कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक आपको दिए हैं। ठीक है भैया, प्राप्तांक कितने दिए गए हैं? 720, 60, 63, 65। 720, 60, 63 और ये 65। 4 विद्यार्थी हैं, चारों के अंक दिए गए हैं। आपसे पूछा उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। इन चारों विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, जो कि आयोग के द्वारा ये फिर कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इसका आंसर जो बहुविकल्पी दिया है, ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस दिया है, उसमें करेक्ट नहीं था। लेकिन हमें तो क्वेश्चन करना है और सही लगाना है। ठीक, इसमें नहीं मिलेगा तो आयोग जानेगा। देखो भाई, 720 4 मित्र हैं या 4 व्यक्ति हैं, 4 छात्र हैं जिनके अंकों के प्राप्तांक इतने इतने अंक उन्होंने प्राप्त किए। इनके प्राप्तांकों का औसत निकालना भाई। तो एवरेज फाइंड करने के लिए आपको हमने बताया 760 प्लस 720 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 65 होल बाई कितने छात्रों का बेटा? 4/4 कर दो आप। तो आप इनको जोड़ दें। जोड़ने के पश्चात देखो भाई 5 3 8, उसके बाद भाई 6 6 12, 6 3 18, 24 से 25। ठीक है, लेकिन 6 6 12, 6 18 2 20 और ये हो गया बेटा कितना? 7 2 9 बटा कितना? 4। 908 अपान कितना हो गया यहां पर? 4। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, बचा यहां पर 1 और यहां पे 0। 4 दूनी 8, 4 से 28, 427 आया और सॉरी 227 आया। जबकि आपके इसमें आंसर जो दिए गए थे बेटा 60 65 62 और आपको दिए गए कितना? 68। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो भाई, ना तो 60 है, ना तो 65 है, ना तो 62 है, ना तो 68 है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक, ये प्रश्न जो है आयोग ने क्या कर दिया था बेटा? निरस्त कर दिया था, क्योंकि इसमें कोई भी मल्टीपल चॉइस इसमें करेक्ट नहीं थे। तो इस आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 227 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप आंसर देखें। ये इसमें मिसिंग है कहीं, वो अलग बात हो गई। तो इन चारों छात्रों के औसत प्राप्तांक आपके 227 आपको प्राप्त होंगे। अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखें। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है वो आप देखें। ये प्रश्न भी 2009 में ही आया हुआ भाई। अगला क्वेश्चन 2009 दिया गया है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। तो बेटा कितने छात्र? 20। 20 छात्रों का औसत वजन आपका दिया है कितना? ध्यान दें, 20 छात्रों का औसत वजन बेटा दिया है यहां पर 21 किलोग्राम।
तो सबसे पहले आप निकाल लोगे कि इन 20 छात्रों का कुल द्रव्यमान कितना था। ये तो औसत हो गया, तो कुल द्रव्यमान निकालने के लिए, इसलिए 20 छात्रों का कुल द्रव्यमान, 20 छात्रों का बेटा कुल द्रव्यमान कितना होगा, आप ध्यान देंगे यहां से हो जाए कितना, 20 गुणित 21, तो कितना भाई आपको प्राप्त हो जाएगा यहां पर कितना, 21 दूना 42, 420 किलोग्राम। डेंजरस संख्या। आंसर क्या दिया है पहले वो देख लो भाई, यहां 41 किलोग्राम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, 44, 42, 48, 44, 42 और 48। अब देखें आप, इन 20 छात्रों का औसत 21 है, तो उनका कुल द्रव्यमान 20 गुणित 21 यानी 420 किलोग्राम। आगे बोला है यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए। अब जरा सा ध्यान दो, अध्यापक का वजन सम्मिलित कर लिया जाएगा तो उसमें व्यक्तियों की संख्या 1 बढ़ जाएगी। 20 छात्र पहले से थे, एक अध्यापक उसमें जुड़ जाएगा भाई, तो कुल संख्या हो जाएगी 21, है ना। अध्यापक को जोड़ने पर बेटा कुल संख्या हो गई कितनी, कुल संख्या आपकी हो गई बेटा कितना, 21, 20 धन 1। अभी तक आपका 20 छात्र, तो अब यहां पर 21 लोग हो गए, व्यक्तियों की संख्या 21 हो गई। तब कंडीशन बोला है तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। अब जरा ध्यान दें, पहले औसत था यहां पर 21, अब कह रहा है कि औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अब जब क्या कह रहा है, औसत वजन आपको मिल गया कितना, 21 किलोग्राम था, प्लस 1 बराबर कितना, 22 किलोग्राम। तो आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा क्या, 22 व्यक्तियों का कुल द्रव्यमान। क्या निकालने भाई, 22 व्यक्तियों का कुल वजन, 22 व्यक्तियों का वजन कितना होगा भाई, 21 व्यक्तियों का वजन, 20 का निकल चुका, अब 21 का निकालेंगे तो 21 व्यक्ति हो गए और औसत आ गया कितना, 22, तो गुणा कर लो भाई, 22 से कम 22, 22 दूना 44 और 2 हो गया कितना, 46। अब आपसे कह रहा है कि अध्यापक का वजन प्राप्त कीजिए। क्या निकालना है बेटा, अध्यापक का वजन आपको निकालना है। तो अध्यापक का वजन निकालने के लिए क्या करोगे, अध्यापक का वजन क्या हो जाएगा भाई, ये कुल जो द्रव्यमान है 462, उसमें से पहले का जो द्रव्यमान 420 है उसको आपने माइनस कर दिया, यहां 2, यहां पे 6 2 4 है ना, 4 से 4 क्या हो गया 0, यानी कितना 42 kg। यानी अध्यापक का द्रव्यमान कितना भाई, यहां पर आ गया कितना, 42 किलोग्राम। इस प्रकार ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। क्लियर है भाई बच्चों, यानी मित्रों, आपको ये अच्छे से आता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एवरेज ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता भाई, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आप गलत करके क्वेश्चन आओगे तो बहुत आपको तकलीफ होगी। एक एक प्रश्न आपके मायने रखते हैं, मैथमेटिक्स ही आपकी मेरिट लिस्ट में आपको नाम अर्जित कराएगा, इसलिए इनके प्रश्नों को आप ध्यान से देखते चलें। अब देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है ये आपका है 2000 किसमें पूछा गया भाई, ये आपको, चलिए कोई बात नहीं, ये प्रश्न भी दूरी चाल से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा, दूरी चाल से लिया गया है, और एवरेज का प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन अपडेट कर लें, उसके बाद देखें। इसमें आपको प्रश्न में दिया गया है कि
अरे भाई आ जाओ जल्दी से। अरे 132। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे। इस तरह का सवाल थोड़ा सा फिजिक्स को ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, दोनों से रिलेटेड हो जाता है ना। और दोनों तरीके मैं आपको कराऊंगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरा प्रश्न तो आ जाए भाई, है ना। समंकों का डाटा विश्लेषण, जी चलिए। ये आपका रेल संबंधी क्वेश्चन। अरे बहुत पीछे हो गया भाई, एक सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये फिजिक्स और कह लीजिए आपका जो है मैथ दोनों से रिलेटेड है, लेकिन आपसे औसत पूछा है। इसमें आपको औसत चाल शायद पूछी गई है। अब वो देखिए कैसे आपका निकलेगा एवरेज। तो ध्यान दें, आपसे कहा है भाई, इस प्रश्न में आपसे कहा है कि एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय की ओर साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। एक बच्ची है वैदेही जो कि 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल की ओर जा रही है। तो इसमें आप ध्यान दें, वैदेही अपने कार्यालय या स्कूल जो है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है। देखो भाई, ये आपका घर हो गया उसका, और ये उसका हो गया ऑफिस, ठीक है। तो वो जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप मान लो कितना, यक्स। इस यक्स दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो आप देखो बेटा, सबसे पहले आप अपने घर से ऑफिस अगर जा रही है तो उसको कितना टाइम टेकन है, कितना समय उसको लगता, पहले ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो देखो बेटा, समय बराबर होता है कितना, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हो गई, यक्स, चाल हो गई कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। यानी घर से ऑफिस जाने में उसको इतना समय लग रहा है, यक्स बटे 15 समय लग रहा है। अब कह रहा है लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। देखो बेटा, जब रिटर्न होती है, जाने में उसको 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लौटने में कितने में, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट रही है। तो अब देखो, ये तो जाने में लगा समय हो गया, ये किस में हो गया, जाने में लगा समय। अब लौटने में लगा समय कितना हो गया, t2। दूरी तो आपकी वही है, चाल हो गई कितनी, 10। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। सबसे पहले आपने निकाला क्या भाई, जाने में लगा समय, फिर लौटने में लगा समय। अब आपसे औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करोगे भाई, औसत चाल। औसत चाल दो तरीके से इस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा आपको। औसत चाल बराबर हो जाए कुल दूरी बटा कुल समय। देखते चलें बेटा, कुल दूरी कितनी, यक्स दूरी इधर से जा रही है और यक्स दूरी उधर से लौट रही है। तो कुल दूरी कितनी हो जाए, यक्स प्लस यक्स, यानी कितना हो गया, 2x। कुल दूरी हो जाए कितनी, x प्लस यक्स। और कुल समय आपका t1 प्लस t2, यानी कितना बटा, यक्स बटा कुल दूरी बटा कुल समय t1 प्लस t2। यहां पर देखो, ये हो जाए कितना, 2x अपान t1 की वैल्यू कितनी, x बाई 15, t2 की वैल्यू कितनी, x बाई 10। यहां पर एलसीएम लेंगे भाई, तो 2x अपान हो जाए कितना बेटा, यहां पे एलसीएम हो गया आपका 30, 15 दूना 30, 2x, 10 तिया 30, 3x। इसको आप ऊपर ले जाओगे
तो 2x इंटू 30 अपॉन 3 और 2 कितना हो गया 5x, x x कैंसिल हो गया। तो आप जरा गौर करें, 5 6 जा 30, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर आपकी औसत चाल आ जाएगी। और यहां पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में पहला आपको दिया गया था 12.4 किलोमीटर। सेकेंड ऑप्शन बेटा आपको दिया है कितना 12.5 किलोमीटर पर आवर। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तीसरा है आपको 12.25, 12.25 एंड लास्ट है कितना 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। और ये प्रश्न पूछा गया है 2018 मॉर्निंग बैच में। किसमें बेटा 2018 मॉर्निंग बैच में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो, इसको आप फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं और मैथमेटिक्स से तो ऑलरेडी है ही है। इसका सिंपल तरीका आप समझ लो, ये तो माली हमने बेसिकली बता दिया। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप फार्मूले का यूज करें। डायरेक्ट फार्मूले का यूज क्या करो भाई, यहां पर डायरेक्ट फार्मूले का उपयोग आपको करना है। और वो फार्मूला आपका यहां पर डायरेक्ट क्या लगेगा, औसत चाल। इसको भी आप देख लो भाई, औसत चाल बराबर 2x y अपान x प्लस वाई। देखो x कितना दिया बेटा 15, y कितना दिया है यहां पर 10, 15 प्लस 10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो देखें ये हो गया कितना 15 दूना 30 गुणित 10 बटा 25। 5 5 जा 5 6 जा 5 2 जा 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। तो चाहे इस तरह से लगाएं, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। अगर जब भी क्वेश्चन चाल, दूरी और समय से रिलेटेड आए तो उसकी औसत चाल प्राप्त करने के लिए यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर 2 व्यक्ति हैं तब, और 2 से ज्यादा हैं तो फिर आप अपना ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे और इस कॉन्सेप्ट से आप लगाते जाएंगे। इसीलिए हमने ये बेसिक आपको टिप्स दिया और बेसिक फॉर्मूले से आप इसको लगा सकते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें भाई। ये आपका जो है 2018 इवनिंग बैच में ये प्रश्न पूछा गया है। इसको भी आप ध्यान दें और अमल करें। देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे बेटा। 2018 और 2018 में ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये इवनिंग बैच में पूछा गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, ठीक है। 2 खिलाड़ी हैं और उन दोनों का औसत दिया है कितना 70, यानी 2 व्यक्ति हैं, दोनों का औसत 70 है। तो पहले ये निकालने कि उनके द्वारा बनाया गया कुल स्कोर कितना है। तो जितेंद्र और उमर का कुल औसत कितना, पहले ये तो आपको प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहां पर निकालेंगे दोनों का औसत, जितेंद्र और उमर का एवरेज आपको यहां पर फाइंड करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले J प्लस यू, J आपका जितेंद्र, U आपका उमर, दोनों का कुल स्कोर हो गया 2 गुणित कितना बेटा 70। 2 व्यक्ति हैं, 2 का गुणा किया और 70 उनका एवरेज था तो हो गया 2 गुणित कितना यहां पर 70। तो बराबर कितना J प्लस यू बराबर आपका 140 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इन प्रश्नों में आपको केवल सिंसियर रहना, बस ध्यान देना है। गलत नहीं होगा, कतई नहीं होगा। नहीं ध्यान दोगे तुरंत गलत होगा। थोड़ी सी गलती में, थोड़ी सी चूक करोगे, तुरंत क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। केवल शब्दों को सुनना है और इत्मीनान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जो जो कहता जाओ वो करते जाओ और जो कह रहा निकाल वो निकाल दीजिए, तुरंत आ जाएगा। अब उसके बाद यहां पर देखो भाई, फिर आपसे बोला है चारों ऑप्शन की बात कर लूं। 67, 68 ये दिया है, 67, 68,
थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिए 69, 69.5, 69 एंड 69.5। अब क्वेश्चन को आगे देखो भाई। अब कह रहा है कि उमर और श्यामलाल, एक तीसरा व्यक्ति आ गया यू प्लस यस, मिस्टर श्यामलाल, इन दोनों का औसत आपको दिया है। औसत स्कोर इन्होंने 56 बनाया, कितना 56। लेकिन यहां पर भी दो व्यक्ति हैं, दो का गुणा करोगे भाई तो ये हो गया u प्लस यस इक्वल टू 2 छंग 12, 2 पंच 10 1 11। ये समीकरण 2 बन गया। फिर तीसरी कंडीशन आपसे क्या कह रहा है? तीसरी कंडीशन कह रहा है कि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर, श्याम और जितेंद्र यस प्लस जे, फिर भी दो व्यक्ति हो गए, इनका स्कोर कितना दिया बेटा? 78, 78 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यस प्लस जे बराबर 2 8 16, 2 7 14 1 15। जितेंद्र उमर का औसत 70 था, दो व्यक्ति थे, दो का गुणा किया 140। उमर और श्यामलाल का औसत 56 था, दो व्यक्ति थे, दो का गुणा 112। श्यामलाल और उमर का औसत 78 था, दो का मल्टीप्लाई किए कितना? 156। बेटा ये 3 समीकरण आपके पास आ गए। अब आपसे पूछ रहा जितेंद्र उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का तीनों का औसत क्या होगा? तीनों का औसत प्राप्त करने के लिए हमने आपसे साफ साफ कहा भाई कि आपको केवल इस क्वेश्चन को वॉच करना है, ध्यान देना पूछ क्या रहा है। अब देखो जो जो दिया था तो आपने लिख लिया। अब तीनों का औसत तो पहले दिमाग में आपके खटकना चाहिए। तीनों का औसत यानी तीनों के स्कोर का योग बटा 3 पूछ रहा है आपसे। क्लियर हुआ? तीनों का औसत मतलब तीनों के स्कोर का योग बटा 3, ये आपसे पूछा है। यहीं पे आप गलत करोगे, जब भी गलत करोगे यहीं पे गलत करोगे, जो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले क्या करो भाई, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को जोड़ देंगे। देखो भाई जे यहां पर आया है और जे यहां पर, तो कितना हो गया 2j प्लस u यहां पर उमर और यहां पर भी उमर, तो हो गया 2u प्लस श्यामलाल यहां पर भी उपस्थित है, श्यामलाल यहां पर भी उपस्थित है, 2s बराबर। अब तीनों को आप जब जोड़ेंगे तो ऐड कर लो भाई। जोड़ने से क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां पर जोड़ने से क्या प्राप्त होगा? देखो ये हो गया कितना? 6 2 8 0, 8 हो गया। उसके बाद देखो 5 1 6 4 10 हो गया। कैरी एक हासिल 1 हो गया। 1 1 2 1 3 1 4, 408 आपको मिल गया। अब 2 यहां से कॉमन लेंगे, जे प्लस यू प्लस यस बराबर कितना? 408। अब बेटा आपको निकालना है यहां से जे प्लस यू प्लस यस बराबर 408 बटा 2। अब 2 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? 2 2 4 0 4, जे प्लस यू प्लस यस बराबर 204। इतना आपको प्राप्त हो गया। जब इतना आप निकाल लोगे ना तो उसी समय आंसर मिलाना शुरू करोगे। यही गलती हो जाएगी आपसे। आपसे तीनों का औसत पूछा है, हमने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट दिया, तीनों का योग बटा 3 ये पूछ रहा आपसे। यानी औसत जब कहेगा यानी इसलिए तीनों का औसत एवरेज स्कोर आपसे पूछा है। तो जे प्लस यू प्लस यस मिस्टर जितेंद्र उमर और श्यामलाल बटा 3 बराबर 204 बटा 3। तो 3 6 18 और 3 8 24, स्कोर आ गया औसत कितना? 68। यानी आपका ये ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ऐसे इन क्वेश्चन को आप टेकअप करेंगे, इसी तरह से आपको हल करने की जरूरत है। यही आपको ध्यान देना है, नहीं तो फिर भटक जाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा गया भाई कब। अगला जो सवाल है
देखो बेटा, आपसे पूछा गया है जी 2018 मॉर्निंग बैच में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। औसत के जितने भी प्रश्न आपके पिछले यानी विगत वर्षों में पूछे गए हैं, आज मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं और इनको अच्छे से आप देख लो। भैया ये भी प्रश्न आपका 2018 मॉर्निंग बैच में आया हुआ है। कब आया भाई? मॉर्निंग 2018 मॉर्निंग। देखो बेटा, इसमें आपको दिया गया है 25 छात्र। कितने भाई? 25 छात्र। 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 है। देखो भाई, एक समूह है, उसमें छात्रों की संख्या 25 है, उनका औसत कितना दिया है? 24 आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इन 25 छात्रों का जो औसत अंक दिया है, तो पहले कुल अंक निकाल लो। 25 छात्रों का कुल अंक, 25 छात्रों का कुल अंक, ठीक है। कुल अंक कितने प्राप्त किए भाई? 25 छात्र थे, औसत था कितना? 24। छात्रों की संख्या 25 और प्राप्त औसत अंक 24, तो कुल अंक आपका हो गया कितना? 25 चौका का 100, 25 दूना 50 और 10 कितना हो गया? 60। ये प्रश्न बहुत अच्छे से आप समझिएगा। 600 आ गए भाई। 25 छात्रों का कुल अंक कितने हो गए? 600 आपको प्राप्त हो गए। फिर बोला क्या? एक छात्र ने समूह छोड़ दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये केस 1 पहला केस हो गया भाई। सेकंड केस में आपसे कह रहा है एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, यानी अब छात्रों की संख्या आपको मिल गई कितनी? 24। भाई एक छात्र ने समूह को छोड़ा तो छात्रों की संख्या आपकी हो गई 25 माइनस 1 बराबर कितना? 24। अब बोला है जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। अगर एक छात्र निकल जाता तो उसका औसत कितना हो गया? 25। तो अब निकालें क्या? 24 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक। क्या निकालेंगे? 24 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक। 24 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 24 और औसत उनका है 25, तो गुणा करेंगे तो फिर से वही 600 आपको मिल गया। एक छात्र जाने के पश्चात उसका जो औसत था बढ़ गया, एक यानी 25 हो गया, तो कुल अंक निकाले तो फिर भी आपको 600 प्राप्त हो गया। लेकिन अब बोला है आपको इस प्रश्न में क्या दिया भाई? अब कह रहा है लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। फिर से कह रहा है एक दूसरा समूह है, उससे एक छात्र यहां पर फिर से आ गया और फिर से जब आ रहा है तो उसका जो औसत हो गया 24.8। तो तीसरा केस में आपसे कह रहा है कि छात्रों की संख्या आपको मिल गई कितनी? एक व्यक्ति आ गया भाई, तो अब यहां पर देखो 24 व्यक्ति हो चुके थे, यानी 24 छात्र हो गए थे, है ना। अब 24 छात्र हो गए, एक छात्र आ गया तो फिर से आपको हो गए 24 धन 1 यानी 25 छात्र हो गए। इसलिए 25 छात्रों का औसत दिया है, छात्रों का औसत 24.8। तो यहां पे निकाल लेंगे कुल अंक 25 गुणित 24.8। 25 सट्ठे आपका हो गया बेटा 200। कितना हो गया? 200। 2500 का 100, 20 जोड़ेंगे तो 120, है ना। 12 हासिल। 25 दूना 50, 50 और 12 कितना हो गया? 62। 620 आपको कुल अंक प्राप्त हुए। देखो बेटा 3 केस मिले, 1, 2 और ये 3 कंडीशन पूछा गया। प्रश्न को मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा, आप परेशान न होइए।
1 2 3। इसमें ऑप्शन पहले देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों ऑप्शन में बोला है भाई, क्या बोला है कि छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे? तो 10 15 20, 10 15 20 और चौथा ऑप्शन आपको दिया है कितना? 25। अब जरा सा गौर करिएगा, ये प्रश्न क्या पूछा है। छोड़ने वाले और सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के अंकों का औसत, तो पहले यह तो आपको प्राप्त हो जाए कि जिस व्यक्ति ने समूह को छोड़ा उसने अंक कितना प्राप्त किया, और फिर यह प्राप्त हो जिस व्यक्ति ने समूह को ज्वाइन किया उसके अंक कितने हैं, तब तो आप उन दोनों का औसत प्राप्त कर पाएंगे। फिर से मेरे प्रश्न को समझें। समूह था, समूह में 25 व्यक्ति थे जिनका औसत दिया है, उसका कुल अंक हमने निकाल लिया। अब कह रहा प्रश्न, एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तो औसत आपका मिल गया 25, उसको निकाला हमने 600। तो जो व्यक्ति छोड़ा है उसके अंक कितने प्राप्त हुए थे, ये आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो देखो बेटा, आपको करना क्या है, यहां पर थे 25 व्यक्ति, अब हो गए कितने? 24। तो उस व्यक्ति का अंक आपको प्राप्त होना करना है, किसका? जिसने छोड़ा। तो उस व्यक्ति का औसत क्या करोगे, इस वाले कुल अंक से इस वाले कुल अंक को माइनस कर दोगे, तो छोड़े हुआ जो व्यक्ति है उसका आपका अंक प्राप्त हो जाएगा। तो छोड़े हुए व्यक्ति का अंक, समूह को छोड़े हुए व्यक्ति का अंक कितना होगा भाई? 600 माइनस 600 बराबर कितना? 0। यानी वो व्यक्ति 0 अंक अर्जित किया था। जो व्यक्ति समूह को छोड़ा उसने कितना प्राप्त किया था? 0 अंक। अब जो व्यक्ति ज्वाइन किया, क्या किया भाई? यानी कि जो व्यक्ति समूह में सम्मिलित हुआ, किसमें सम्मिलित हुआ? समूह में। जो व्यक्ति समूह में सम्मिलित हुआ उसके अंक कितने थे भाई? तो आपने 620 ये था, और इसमें से आप यहां पर क्या करोगे भाई? 600 माइनस कर दोगे, 620 माइनस 600, यानी उसके द्वारा 20 अंक अर्जित किए गए थे। अब तो आपको क्लियर हुआ, जो व्यक्ति समूह को छोड़ा उसने कितना प्राप्त किया? 0 अंक। जो व्यक्ति समूह को ज्वाइन किया वो 20 अंक अर्जित किया। अब इन दोनों व्यक्तियों के प्राप्त अंकों का औसत आपको प्राप्त करना है, तो आपको क्या करोगे भाई? औसत अंक, ये व्यक्ति पाया कितना? 20, और ये व्यक्ति पाया कितना? 0/2। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो अब देखो भाई कितना हो गया? 20/2, 2 धम्मा 20, तो आया कितना? 10। यहां पे उन दोनों का औसत हो जाएगा कितना? 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भाई? पहला ऑप्शन यहां से आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यह प्रश्न क्लियर हुआ। थोड़ा सा घुमा के दिया था, एक ने छोड़ा और एक ने सम्मिलित हुआ। जब छोड़ा तो उनके अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए अंक 0 प्राप्त हुए। लेकिन जिसने ज्वाइन किया तब उसका औसत आपका 24.8 हुआ, तो अब उसमें कुल अंक 620 हो गए, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हो गए कितने? 20। और फिर छोड़े और प्राप्त किए गए व्यक्तियों का औसत आपको निकालना था, तो 0 + 20/2, क्योंकि 2 व्यक्ति थे, यानी 10 अंक उसका औसत प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका भाई कंप्लीट मेरे ख्याल से, है ना? तो ऐसे इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है, ऐसे ही इन प्रश्नों को आपको हल करने की जरूरत है। ठीक बेटा? तो अब इसमें से कुछ प्रश्न और अभी एवरेज के बचे हैं, औसत के बचे हुए हैं, जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है आपको। तब तक इससे आप प्रैक्टिस करें, और इस तरह के प्रश्नों का बार बार आप जो है लगाएंगे, तभी आपके सारे डाउट क्लियर निकल के होंगे। थैंक यू।